नमस्कार, प्रणाम। इस समय हम पटना में हैं और आज बात करेंगे हम एएनएम की तमाम बहन जो है कि अपनी कार्य बहिष्कार और भिन्न भिन्न मांगों को लेकर जो है कि आंदोलन के रूप में खड़ी हो गई हैं। पूरे बिहार भर में जो है कि उनका आंदोलन तेज हो गया है और लगातार एफआरएस और समान काम समान वेतन को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रही हैं। इस समय हम पटना में हैं और हमारे साथ में है श्री विश्वनाथ सिंह, सीआईटीयू के उपाध्यक्ष बिहार और वरिष्ठ लीडर हैं। तो बात करेंगे और तमाम मुद्दों की जानकारी लेंगे कि अभी तक राज्य सरकार जो है कि क्या अभी तक प्रक्रिया अपनाई है या आने वाले दिनों में और जो है कि आंदोलन तेज होगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके चैनल का और आपके प्रयास का दोनों को अपने तरफ से, अपने संगठन की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सलाम करते हैं। लगातार बिहार में एएनएम बहनें जो हैं कि अपनी मांगों को लेकर, खासकर एफआरएस और समान काम समान वेतन को लेकर जो है कि कार्य बहिष्कार पे जमी हुई है। क्या कहेंगे इसके विषय में? एक तरफ बिहार सरकार अप्रैल महीने से लगातार किसी भी या स्थायी कर्मचारी हो या स्वास्थ्य समिति का कर्मचारी हो या स्कीम वर्कर हो, कुरियर हो, ममता हो, कुरियर जैसे लोगों का भी 4 महीने से 90 रुपया बक्सा जो मिलता है वो भी बंद है। तो वेतन 5 महीने पर, 6 महीने पर और हाजिरी 3 बार फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से ये जो तुगलकी फरमान जारी किया है बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति ने, इसके विरोध में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपना आंदोलन चला रहा है। जिस आंदोलन के क्रम में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ काला बिला लगा करके कार्य कर रहा था और कर रहा है। और कल 12 तारीख को बिहार के सभी जिला स्वास्थ्य समिति पर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रदर्शन कर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक को मांग पत्र भेजा गया है। तो एक तरफ वेतन नहीं, दूसरी तरफ 3 बार हाजिरी बनाने का काम कर नहीं हो, ऐसा हम नहीं चाहते हैं, संगठन भी नहीं चाहता है। लेकिन शहरों में लिंक फेल हो जाने के कारण वेतन उठाने हम लोग जाते हैं, बैंक में नहीं मिलता है। अभी आज के अखबार में आया है कि लिंक फेल हो जाने के कारण, स्टेशन पर टिकट नहीं कटने के कारण काफ़ी हंगामा हो गया। तो जब राजधानी में लिंक फेल होकर के टिकट IRCTC का नहीं कटता है तो दूर दराज इलाकों में जहाँ जाने का कोई साधन नहीं है, जहाँ 2-2 नदियों को पार करके जाना पड़ता है, जैसे भोजपुर के बड़हरा का स्वास्थ्य केंद्र खबासपुर है, जहाँ जाने के लिए वो छपरा, आरा सभी चारों तरफ से वो जल से घिरा हुआ है। या खगड़िया जैसा जिला है जिसको फरकिया कहा गया, टोडरमल ने जब उसका कराया, पूरी बिहार भारत का अकबर के ज़माने में ज़मीन की पैमाइश हुई थी, तो वहाँ का जल जमाव के कारण पैमाइश नहीं हो सका और खगड़िया को फरकिया परगना घोषित कर दिया गया। वैसे जगहों पर बहुत सुदूर इलाके में जहाँ एएनएम काम करती है, स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारा नहीं है, बाथरूम नहीं है, नेट सुविधा नहीं है, वृक्ष पेड़ के नीचे काम करती है, तो उन लोगों को कैसे ये सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर ये लोग किस तरीके से ये काम कर पाएंगे। इसलिए जो पुराना हाजिरी है उसी सिस्टम से बनना चाहिए। साथ ही साथ समान काम का समान वेतन। बिहार में समान काम का समान वेतन तो छोड़िए, एक ही विभाग में समान काम का समान मानदेय नहीं है। हम आपको उदाहरण देकर बताना चाहते हैं। RBS के कार्यक्रम चलता है जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, उसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और एएनएम होती है। वहाँ काम करने वाले फार्मासिस्ट का मानदेय है 17 से 18 हज़ार और जो संविदा पर सरकार ने रखा है PMCH में, उस फार्मासिस्ट का मानदेय है 35 हज़ार। जो एएनएम 865 एएनएम टीकाकरण के लिए शहरों में रखा गया है या जो RBS के में है, उनका मानदेय और ये 865 का मानदेय, 865 का मानदेय स्वास्थ्य समिति से भी कम है। और स्वास्थ्य समिति के पावर प्रोग्राम में काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या एक्सरे टेक्नीशियन हो या एएनएम हो, उनका मानदेय बिहार सरकार के द्वारा जो संविदा पर रखे गए उनसे कम है। एक तरफ बिहार सरकार आदेश निकालती है कि ड्राइवर को भी 20,000 21,000 से कम वेतन मानदेय नहीं दिया जाएगा, और दूसरे तरफ फार्मासिस्ट जैसे डिप्लोमाधारी क्वालिफाइड का 18,000 मिल रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी है।
18 तारीख को पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और हम बात करके विभिन्न संगठनों से, विभिन्न ट्रेड यूनियन से, विभिन्न बिहार के विचारशील लोगों से हम संपर्क करेंगे और लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी मुद्दा है, जब हमने बात किया, जब फील्ड में हमने सभी एएनएम से बात की तो उनका एक कहना था कि सर हम काम तो बराबर करते हैं लेकिन हमारा मानदेय जो भी मिलता है वो भी काफ़ी कम है और कई महीनों तक रोक कर रखा जाता है। केवल मानदेय उन्हीं लोगों का नहीं रुका है, वेतन भी रुका है, डीपीएम का भी मानदेय रुका है। कोई ऐसा नहीं है कि एएनएम का ही रुका है। 4 महीने से 190 रुपया से 110 रुपया पर पैसा काम करने वाला कुरियर हो या स्वास्थ्य समिति का जिला का सर्वोच्च पद डीपीएम, डैम और डीसीएम है, इस सब का रुका हुआ है। केवल हमारे आशा संयुक्त संघर्ष मंच के संघर्ष के कारण एक ही आदमी का बकाया पैसा भी आज 16,000 रुपया उन लोगों के खाते में जा रहा है, जो हमारा 1,000 रुपया पारितोषिक राशि का बकाया था 18 महीने का, लेकिन जा रहा है 16,000। तो बहुत आशा दिग्भ्रमित हैं। तो उसमें सरकार का कहना है कि जिस दिन हम नोटिफिकेशन निकाले थे उसी डेट से हम देंगे, समझौता के तिथि से नहीं देंगे। और अगस्त में निकला था, इस तरीके से उस सभी का 16,000 रुपया बकाया हो रहा है, वह राशि जा रही है। साथ ही साथ धीरे धीरे जो अप्रैल से उन लोगों का बाकी पड़ा हुआ था वो भी बहुत हद तक उसका निष्पादन हो गया है। अब हमारे जो समझौते आशा संयुक्त संघर्ष मंच के साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौता के 2 मुख्य बिंदु हमारे बाकी रह गए हैं। एक बाकी रह गया है कि 1,500 रुपया महीना जो मानदेय देने की समझौता बिहार सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो समझौता हुआ, जो सहमति पत्र निकला, उसके हिसाब से 1,500 रुपया जो मानदेय है महीना, जो 1,000 पारितोषिक है, इसको 2,500 मानदेय में करने का ये हमारा समझौता अभी फंसा हुआ है। और साथ ही साथ जो भारत सरकार को बिहार सरकार ने लिखा था कि सभी प्रोत्साहन राशि को बढ़ा करके दोगुना तिगुना बढ़ाया जाए, हमारा तिगुना मांग था, लेकिन बिहार सरकार ने ये स्पष्ट नहीं लिखा था कि दोगुना तिगुना महंगाई को देखते हुए बढ़ाने की बात लिखा था। लेकिन उस प्रोत्साहन राशि में भी एक यात्रा भत्ता छोड़ करके आशा फैसिलिटेटर का और किसी भी चीज़ में और कुछ हद तक पोशाक भत्ता में आशा का सुधार हुआ है, और जितने भी प्रोत्साहन राशि उसमें सुधार नहीं हुआ है। इसलिए इन तमाम सवालों को लेकर के दबाव हम बनाए हुए हैं, शिष्टमंडल मिलना, दबाव बनाना। और हमारे संयुक्त संघर्ष मंच की नेता शशि यादव हैं, हम लोग साथ मिल करके लड़ते हैं। वो विधान परिषद सौभाग्य से हो गई हैं, हम लोगों के लिए अच्छा एक पॉजिटिव संकेत है। और उन्होंने इस सवाल को विधान परिषद में डाला भी है, और विधायक जो वामपंथी विधायक हैं वो लोग विधानसभा में और सभी सवाल करेंगे तो सरकार का मंशा स्पष्ट होगा। और साथ ही साथ हम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से संबद्ध जो बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ है, अभी हमारा दिल्ली में वर्कशॉप चल रहा है, वहाँ से लौट कर आने के बाद संभवतः 21 तारीख को हम राज्य कमेटी की बैठक करेंगे। और बैठक करके हम आगे जो 17 अगस्त को बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जो पूरे बिहार में सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन होने वाला है, उस प्रदर्शन में हम प्रदर्शन संयुक्त होगा। मांग पत्र अलग से दिया जाएगा, आशा अलग देगी, कर्मचारी अलग देगा, ममता अलग देगी, कुरियर अलग देगा, सब मांग पत्र अलग अलग देगा। और पुनः 28 नवंबर को जो राज्य स्तरीय प्रदर्शन है, उस राज्य स्तरीय प्रदर्शन में हम भाग लेंगे। और तब तक यदि हमारा ये समझौता लागू नहीं हुआ तो हम पुनः संयुक्त मंच से बैठ करके बात करेंगे, और हम हड़ताल जैसी कार्रवाई भी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले करेंगे यदि हमारा 1,500 रुपया बिहार सरकार ने नहीं दिया तब। मिड डे मील रसोईया के बारे में क्या कहें? मिड डे मील रसोईया का सबसे ज़्यादा शोषण है। मिड डे मील में रसोईया को 1,650 रुपया मात्र मिलता है, और वो भी 10 महीना का। ऐसा कुछ नहीं है कि छुट्टी की अवधि में हम आपका पैसा नहीं देंगे। छुट्टी की अवधि में आप काम नहीं कराते हैं तो ये आपका दोष है, पैसा तो आपको देना होगा। अब हमारे यहाँ भी हमारी गाड़ी है, वो हमारे बच्ची को लेकर के कॉलेज जाती है, वो पढ़ाती है, प्रिंसिपल है एएनएम जीएनएम कॉलेज में, वो दुबई गई है नहीं है, तो ये हमारे चालक हैं। तो गाड़ी नहीं चल रही है तो इसमें हम दोषी हैं, हमारा वो नहीं चलवा पा रहे हैं, तो इनका कहाँ हम महीना रोक रहे हैं? तो 2 महीना का साल में
सरकार के द्वारा जो रसोइया का रोक दिया जा रहा है ये घोर अपराध है। और जो हमारी मांग है कि न्यूनतम 26,000 रुपया वैधानिक मजदूरी सबकी मिलनी चाहिए, 10,000 कम से कम न्यूनतम उनको मंथली रुपया मिलना चाहिए फिलहाल मानदेय, ये हमारी मांग है। लेकिन सरकार उसको भी वैज्ञानिक रूप से ये घोषित हो चुका है कि जो बना बनाया गर्म खाना होता है वह खाना ज़्यादा पौष्टिक होता है और जो डिब्बा बंद फूड होता है उतना पौष्टिक नहीं होता है। लेकिन इसको नज़रअंदाज करके, क्योंकि मिड डे मील चल रहा है कुपोषण दूर करने के लिए, इसको नज़रअंदाज करके डिब्बा बंद भोजन वेदांता को ठेका देने की बात चल रही है, इसको निजीकरण करने की बात चल रही है और बड़े बड़े लोगों को केंद्रीकृत रसोइया से भोजन बना करके रसोई से पहुंचाने की बात चल रही है। इसका भी संगठन के द्वारा विरोध किया जा रहा है और लड़ाई इसकी भी होगी। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने स्कीम वर्कर हैं, आशा है, ममता है, कुरियर है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, मिड डे मील वर्कर है, इस सब को एक साथ लेकर के और हम लोग अन्य जो हमारे जन संगठन हैं, अन्य जो संगठन उन संगठनों से बात करके एक व्यापक मोर्चा बना करके विधानसभा चुनाव के पहले संयुक्त लड़ाई के माध्यम से हम बिहार सरकार को बाध्य कर देंगे कि हमारे साथ वो न्याय करें। तो आप देख रहे थे, इस समय बात कर रहे थे हमारे साथ श्री विश्वनाथ सिंह जी, CI2 के उपाध्यक्ष और लगातार स्कीम वर्कर और ANM की बिहार में जो अभी तक की अपडेट थी उन तमाम बातों को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे और जल्द से जल्द इन सभी लोगों की मांगों को पूरी करने की बात भी कर रहे थे। मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ के लिए, और आप हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी पटना से। थैंक यू।